नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, नई मंजिल कोचिंग संस्थान जो है वो काफ़ी दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से लाइव क्लासेस दे रहा है। उससे पहले ऑफलाइन क्लासेस का हमारा कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा था। अब इसी क्रम में हमने एक नया प्रयास शुरू किया है। राजस्थान का जो इतिहास है उसका आपको विस्तृत अध्ययन, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, पटवार, रीट, राजस्थान पुलिस, किसी भी आरएएस तक की कोई भी तैयारी करते हैं, उसके लिए ये वीडियो जो है आपके लिए सार्थक होगा। तो इसके और सेशन, आज तो हमारा पहला वीडियो है, इसके और सेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको बता दूं, प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर राजस्थान का इतिहास नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर सारे वीडियो होंगे। अभी हमारा जो टारगेट है लगभग 100 वीडियो का टारगेट है कि 100 वीडियो राजस्थान इतिहास पर बनाकर डालेंगे, ताकि आपको एक एक टॉपिक जो है वो विस्तृत रूप से आप पढ़ने को मिल जाए। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े, किसी पुस्तक की जरूरत नहीं पड़े, उसको ध्यान में रखकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आप अपने सुझाव दीजिएगा, ताकि हम आपको और ज़्यादा बेहतर एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रदान कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज कालीबंगा सभ्यता की। मित्रों, कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। अब आप जो बुक पढ़ते हो उसमें लिखा आता है घग्गर नदी के किनारे। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, घग्गर नदी के किनारे बिल्कुल सही उत्तर है। घग्गर के अलावा उसी को हम सरस्वती बोलते हैं, दरस्वती बोलते हैं, रक्षी बोलते हैं, चितंग बोलते हैं, शोतर बोलते हैं, नट बोलते हैं। ये कई नाम हैं जिन नामों से हम घग्गर नदी को संबोधित करते हैं। तो देखिए जरा, इसका नाम, ये किस नदी के किनारे है? घग्गर कह सकते हैं, मृत कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं, दरस्वती, शोतर, नाली, रक्षी, चितंग, वाहिद और नट। ये कालीबंगा सभ्यता जो है वो इस नदी के किनारे, एक ही नदी के नाम है मित्रों। अगली बात करें, इसकी खोज जो है वो 1952 में हुई थी मित्रों। कई बुक, जैसे 10th की बुक आती है उसमें 1951 लिखा हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10th की बुक है उसमें 1951 लिखा हुआ है, बाकी सभी बुक्स में 1952 लिखा हुआ है। और इसका खोजकर्ता अमलानंद घोष था मित्रों, ध्यान रखना, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अब दोस्तों इसका उत्खनन कार्य जो है वो विस्तृत रूप से 1961 से 1969 तक चला था दोस्तों। उत्खनन कार्य जो करने वाले थे उनकी बात करें तो बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने इसका उत्खनन कार्य करवाया। और उत्खनन कार्य 1961 से लेकर के 1969 तक चला था मित्रों, यानी लगातार 9 साल कार्य उत्खनन चला 1961 से 1969 तक। अगली बात करें, डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, इन्होंने सामरिक महत्व की दृष्टिकोण से और इसको पुरातात्विक महत्व की दृष्टिकोण से इस सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सामरिक महत्व और पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसे कहा है। ध्यान रखिएगा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। तीसरी राजधानी कहा किसने? बाय द वे एग्जाम में आ जाए प्रश्न, ये इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता, ऐसा किसने कहा था मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा दशरथ शर्मा ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालीबंगा में समकोण दिशा में जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। समकोण दिशा में जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करें, कालीबंगा में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय मिला है। कालीबंगा जो है उसमें कपास की खेती के साक्ष्य जो है वो हमें मिले हैं, और यूनानियों ने इसे सिंडन कहा है। देखिए दोस्तों, कैसे कपास और कैसे कालीबंगा, यानी कालीबंगा का कपास से घनिष्ठ संबंध रहा है मित्रों, और इसको यूनानियों ने सिंडन नाम दिया है मित्रों। यूनानियों ने इसको क्या कहा? सिंडन कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करें, कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी मित्रों, नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता थी तो आपको ध्यान रखना है नगरीय सभ्यता। अब यहाँ जो ईंटें मिली उसका अनुपात क्या है? 4:2:1 जो है वो ईंटों की आकृति का प्रकार है। आकृति का जो भाग है वो था 4:2:1। ईंटों की जो स्थिति थी वो ये है। कालीबंगा में सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम
ध्यान रखिएगा मित्रों, हमेशा सड़क जो है वो ऐसे ही होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, उत्तर से, हमेशा ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण, और इधर पूर्व से पश्चिम। ध्यान रखना, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार समकोण काटती है मित्रों। कैसे काटती है? समकोण, याद रखिएगा। और इसी को जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चैम्सफोर्ड पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। अब एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न आ जाए कि जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, समकोण पद्धति, ये समकोण जो पद्धति है उसी को कहा जाता है, यानी सड़कें उत्तर से दक्षिण जो काटती है उसको हम इस नाम से जानते हैं। कालीबंगा में फर्श पर लगी हुई अलंकृत ईंटों के अवशेष भी मिले हैं। अलंकृत ईंटें जो है उसके अवशेष भी मित्रों मिले हैं। और यहाँ से इसके साथ साथ मिट्टी, तांबे और कांसे की चूड़ियाँ भी मिली है मित्रों। यानी जो चूड़ियाँ मिली है वो किस धातु की बनी हुई थी, तो इसमें ध्यान रखना है, मिट्टी है, तांबा है, कांसा है, इन तीनों धातुओं से बनी हुई चूड़ियाँ यहाँ पर आपको मिली है। अब बात करें इसके अलावा यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन जो है, ऐसे अवशेष भी मिलते हैं मित्रों। बलि प्रथा का प्रचलन किस सभ्यता में था, तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता से इसका घनिष्ठ संबंध रहा है। इसका कारण बता दूं मित्रों आपको, यहाँ पर हिरण और बैल के जो हड्डियों के अवशेष है वो मिले हैं, हिरण और बैल की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इस कारण ये कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता जो थी वो उसमें बलि प्रथा का प्रचलन था मित्रों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे मित्रों। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कालीबंगा में बेलनाकार तंदूर मिले हैं। बेलनाकार तंदूर के अवशेष जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। प्रमुख पशु कौन कौन से थे और उसमें पालतू पशु कौन था जिसको सर्वाधिक महत्व दिया गया इस सभ्यता में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको, इसमें गाय है, बैल है, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट और सुअर, इन सब से कालीबंगा सभ्यता के लोग परिचित थे। ये वहाँ पशु पाए गए हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं। और यहाँ जो प्रमुख पशु के अवशेष मिले जिसको पालतू बनाया गया वो दोस्तों ध्यान रखिएगा कुत्ता था। यानी कुत्ता जो था वो पालतू पशु था, इसमें सर्वाधिक उसका उपयोग किया जाता था। अब बात करें यहाँ से अवतल चक्की। अवतल चक्की या जिसको सालन पत्थर बोलते हैं या सिलपट्टा बोलते हैं, उसके अवशेष भी मिले हैं जो अनाज पीसने के काम आता था। प्रश्न आ जाए सिलपट्टा क्या है, तो आप बता सकते हो अनाज पीसने के काम आने वाला उपकरण। या आपसे पूछ लिया जाए अवतल चक्की क्या है, तो अनाज पीसने के काम आने वाला उपकरण, या सिलबट्टा या सालन पत्थर पूछ लिया जाए, तीनों का आंसर एक ही होगा मित्रों। अब बात करें यहाँ से कौन कौन से धातु के अवशेष मिले, तो उसमें जैसे सोना है, सोना, चांदी, अर्धबहु मूल्य पत्र, शंख, इनके आभूषण बनते थे मित्रों। और इनके आभूषण जो बनते थे वो महिलाएं शरीर पर धारण करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा के लोग मुख्यतः शवों को दफनाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा के लोग शवों को दफनाते थे, ये प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसका कारण क्या है, आप जब भी सिंधु घाटी सभ्यता मिलेंगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा आता है कि कालीबंगा जो है वहाँ पर प्रतीकात्मक समाधान के अवशेष मिले हैं। प्रतीकात्मक समाधान ध्यान रखिएगा। और अंत्येष्टि के 3 प्रकार होते थे। अंतिम संस्कार जो है 3 प्रकार से किया जाता था, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। दाह संस्कार वर्तमान में प्रचलित है, आपको बताइए हिंदू समाज के सभी लोग दाह संस्कार करते हैं। तो मैंने आपको बताया अंत्येष्टि 3 प्रकार से, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। अगला है कालीबंगा से युगल समाधि के अवशेष भी मिले हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए युगल समाधि के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है तांबा है, सेलखड़ी है और मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई है मित्रों। तांबा, सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता से। इसके साथ ही भूकंप के साक्ष्य, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता से विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। कथन निष्कर्ष में प्रश्न आ सकता है
कथन दिए आ सकते हैं 4, उसके अंदर ये प्रश्न भी आ सकता है मातृ देवी की मूर्ति मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। दोस्तों इसके संरक्षण के लिए पुरातात्विक विभाग जो है उसने एक संग्रहालय की स्थापना की थी। वो संग्रहालय जिस सन में स्थापित हुआ उसकी सन है 1983। ध्यान रखिएगा 1983 में कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना कर देगी। लेकिन इसका व्यवस्थित जो संचालन है, इसका व्यवस्थित कार्यक्रम कब शुरू हुआ उसकी डेट आ जाए तो ध्यान रखिएगा 1985-86। हालांकि स्थापना पूछ ली जाए संग्रहालय की तो 1983 बताना है आपको, लेकिन व्यवस्थित कार्य कब शुरू किया तो उसका आप 1985 और 86 बताओगे। इसके नष्ट होने का कारण अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन अपन प्रमुख 2 विद्वानों की चर्चा करेंगे जिसका एग्जाम में पहले आ चुका है, कई एग्जाम से पूछा जा चुका है मित्रों। सबसे पहला कारण बाढ़ से नष्ट होना, कि बाढ़ आ गई थी इस कारण कालीबंगा सभ्यता जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, ऐसा कहने वाले SR राव है। दोस्तों ध्यान रखना SR राव जो है वो इसका कारण मानते हैं बाढ़ आना, बाढ़ की वजह से ये सभ्यता ये स्थान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। दूसरा कारण है, दूसरा जिसने माना प्राकृतिक आपदा या महामारी फैलना, कि वहां उस समय प्राकृतिक आपदा आ गई थी, महामारी फैल गई थी, इस कारण से वो सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये मानने वाला कौन था तो KUR कैनेडी। ध्यान रखना KUR कैनेडी महोदय हैं, इन्होंने माना प्राकृतिक आपदा और महामारी फैलना इसका कारण था जिस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। अब बात करें इसके अलावा कई प्रकार के और प्रश्न बनते हैं। स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला स्थल, यानी आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला स्थल सभ्यता से संबंधित कौन सा था तो ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता थी मित्रों, कालीबंगा। यहां से 2 फसलें हैं जिनके एक साथ उगाने के अवशेष मिले हैं, एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं, वो फसलें हैं गेहूं और जौ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कालीबंगा को एक विशेष नाम और दिया गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा की 3 हीन बस्ती किसे कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें प्रमुख अवशेष जो हैं लगभग 15 से 17 प्रकार के हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके एक इंडेक्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मिट्टी की बैलगाड़ी जो है उसका अवशेष भी यहाँ से मिला है, मिट्टी की बैलगाड़ी। इसके अलावा हल की लकीरें यानी हल जोतने का साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिला। लकड़ी की नालियाँ बनाई गई थी पानी निकासी के लिए, उसका अवशेष भी मिला। शंख की चूड़ियाँ, तोल के बाट, हाथी दांत की कंघी जिससे अपन बाल बनाते हैं, हाथी दांत की कंघी, वो भी यहाँ से मिली। जाल पद्धति कृषि व्यवस्था जो है दोहरे जुते खेत के साक्ष्य यानी जो जाल पद्धति थी कृषि व्यवस्था के साक्ष्य से मिले। अग्नि वेदिकाएं और भग्न अग्नि वेदिकाएं भी मिली है इससे। बेलनाकार मेसोपोटामियाई महर जो है उसके साक्ष्य भी इससे मिले। मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया मित्रों, और हड्डी जो है उसकी सलाइयाँ मिली है। इसके अलावा ताम्र चाकू, ताम्र पिन और कांस्य दर्पण भी यहाँ से मिला है। ऊंट की अस्थियाँ, पहिए और मिट्टी की गेंद के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो ये प्रमुख अवशेष थे। ये था दोस्तों कालीबंगा से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। कल अपन अगला जो वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए उसमें आहड़ सभ्यता जो है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और गणेश्वर सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।